So hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I'm back with a new video. It is actually of class ninth का ट्यूलिप सीरीज क्लास नाइन्थ का प्ले दैट इज द टेम्पेस्ट टू। तो हम टेम्पेस्ट वन डिस्कस हो चुका है, वीडियो आ चुकी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट एंड ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब हमने कहानी एक बार पीछे से पूरी कनेक्ट करनी है क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही अच्छी कहानी रची है, तो एक बार उसको पूरा कनेक्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो किंग ऑफ नेपल्स हैं, जो फर्दिनेंड है, दोनों बिछड़ जाते हैं। दोनों को लगता है कि फर्दिनेंड को लगता है किंग ऑफ नेपल्स यानी उसके पापा मर चुके हैं, और किंग ऑफ नेपल्स को लगता है कि फर्दिनेंड का काम तमाम हो चुका है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें दोनों को लग रही होती हैं। अब क्या होता है कि टेम्पेस्ट टू में अब जो एरियल होता है वो एक मतलब इनविजिबल, क्योंकि वो एक स्पिरिट है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो वो इनविजिबल रह करके एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा गाना गाता है और फर्दिनेंड को उस जगह पे लेकर के चला जाता है जहाँ पे कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा होते हैं। वट इज़ दैट फादर आज मिरांडा इन वंडर व्हेन शी सॉ फर्दिनेंड एट अ डिस्टेंस। जैसे ही जो मिरांडा है वो फर्दिनेंड को एक डिस्टेंस पे देखती है, वो अपने डैड से पूछती है कि है कौन है ये, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में किसी और आदमी को तो देखा नहीं था एक्सेप्ट हर फादर एज वेल एज कैलिबन। कैलिबन तो एक फिश के जैसा ज़्यादा दिखता था एक मैन के बजाय। तो मतलब वो सोचती है कि ना जाने कौन है, क्योंकि हेयर अ वेरी नोबल एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, देखने में बहुत हैंडसम होता है। कौन? फर्दिनेंड। फर्दिनेंड वॉज हैंडसम यंग मैन। राजकुमार है तो भाई सीधी सी बात है, हैंडसम तो होगा, तो वो हैंडसम होता है। सीइंग मिरांडा फर्दिनेंड थॉट दैट शी वाज द गॉडेस ऑफ दिस आइलैंड ऑफ वंडर्स। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई इंसान दिख नहीं रहा, उसको फॉलो करके आप किसी दूसरे इंसान के पास पहुंच रहे हो, तो आप स्ट्रेंज होगा कि भाई हाँ ये मैजिकल है, ये ड्रीमी है, थोड़ी इमेजिनेशन से भरी हुई दुनिया है। तो उसको लगता है कि इस पूरी मतलब मैजिकल वर्ल्ड की जो देवी है, आत्मा है, वो कौन है? वो है मिरांडा है। किसको लगता है? फर्दिनेंड को लगता है। ही फेल ऑन हिज नी। सबसे कुछ सोचो, अगर आपके सामने आपके जो भी कुल देवी हैं या जो भी आपकी माता जी हैं वो प्रकट हो जाती है, जैसे कि दुर्गा माता अगर आपके सामने प्रकट हो गई, उन्होंने आपको दर्शन दे दिया, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? एब्सोल्युटली सेम रिएक्शन था फर्दिनेंड का। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है जब वो ये देखता है कि मिरांडा भी वही सेम लैंग्वेज बोल रही है जो कि फर्दिनेंड को आती थी। सो आई एम नो गॉडेस बट अ सिंपल गर्ल। जो मिरांडा वो बोलती है मैं कोई माता नहीं हूँ, मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ, मैं सिंपल सी गर्ल हूँ। Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at a first sight. तो Prospero बहुत खुश हो जाता है कि दोनों को पहली नज़र में प्यार हो गया है। बट इन ऑर्डर टू टेस्ट फर्दिनेंड्स लव, लेकिन उसके प्यार को चेक करने के लिए मिरांडा के लिए, क्योंकि डेफिनेटली उसको मन में शक तो था ना कि वो किंग ऑफ नेपल्स का बेटा, उसने मुझे इतना धोखा दिया, ऐसा है ना, तो मुझे थोड़ा तो मतलब बनता है कि इसको थोड़ा चेक कर लिया जाए। प्रोस्पेरो प्रिटेंडेड टू थिंक दैट द यंग मैन वाज अ स्पाई। प्रिटेंडेड का मीनिंग एक डीप मीनिंग समझने के लिए एक दबाएं, कुछ भी मत दबाएं, आप ऊपर से दे। तो चलो अब हम चलते हैं ऊपर फिर से। एंड प्रिटेंड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू मेक अदर पीपल बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। हमें किस तरह से बिहेव करते हैं कि बाकी लोगों को लगे कि वो चीज़ रियलिटी में है, बट वो चीज़ रियलिटी में नहीं होती। दिस इज ऑल कि हम कभी दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं किसी बंदे के सामने, और वो चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो जानता था कि वो एक स्पाई नहीं है, बट स्टिल उसने कहा कि वो एक स्पाई है, क्योंकि वो उसका जो प्यार था अपनी बेटी मिरांडा के लिए उसको चेक करना चाहता था। Prospero pretended to think the young man was a spy. Come along, young man, he said roughly. बहुत ही ऐसे रफ वॉइस में से कम अलॉन्ग यंग मैन इस तरीके से वो बोलता है। और यू आर अ स्पाई हु हैज कम टू स्टील दिस आइलैंड फ्रॉम मी। वो कहता है कि तुम एक स्पाई हो, एक घुसपैठी हो जो हमारे यहाँ पे घुस आया है, और अब में से तुम ये आइलैंड जो है ये छीनना चाहते हो। यू आर नाउ माई प्रिजनर। आज से तुम मेरे प्रिजनर हो, यानी कि आज से तुम मेरे कैदी हो। फर्दिनेंड ट्राई टू रेजिस्ट। उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, और उसके बाद जब वो रुकता नहीं है तो अपनी वो तलवार बाहर ले आता है। लेकिन अपना मैजिक वैंड जो कि जादू की छड़ी थी किसके पास? प्रोस्पेरो के पास। वो उसको घुमाता है और उसको उसी जगह पे स्टैचू कर देता है। खेलते हैं ना बचपन में स्टैचू, वही करता है, अपना मैजिकल जादू की छड़ी घुमाता है और उसको कहता है स्टैचू। बस स्टैचू हो जाता है, वहीं पे जहाँ पे था वो वहीं पे अटक जाता है बेचारा। मिरांडा हंग अपॉन अ फादर एंड प्लीडेड फॉर फर्दिनेंड। तो जो मिरांडा है वो अपने हंग अपॉन यानी अपने फादर को प्रसिस्ट करती है, बार बार प्रसिस्ट करती है, रिक्वेस्ट करती है। एंड प्लीडेड फॉर फर्दिनेंड, और फर्दिनेंड के लिए बैक करती है कि हाँ उसको छोड़ दो। बहुत ही इमोशनल वे में, सीरियस वे में उसको कहती है प्लीज डू नॉट ट्रीट हिम लाइक दैट फादर, ही कैन नॉट बी अ स्पाई, ही डज नॉट लुक लाइक वन। तो मतलब आपने उसको जाना नहीं, आप 2 मिनट में जान गए कि भैया स्पाई नहीं हो सकता। तो क्या है, वो कहती है कि नहीं ये स्पाई नहीं हो सकता, और उसके बाद वो बोलती है कि वो उसके जैसा दिखता भी नहीं है।
Silence said Prospero. Prospero said, silence, चुप हो जाओ. Are you trying to teach me? अब तुम मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही हो. Perhaps you think is the most beautiful person on earth. तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया में क्या ये सबसे ही खूबसूरत, सबसे ही हैंडसम मैन तुम्हें क्या दिखाया? क्योंकि सिर्फ तुमने मुझे और कैलिबन को देखा है, तो अपने डैड को तो वैसे भी तुम कंपेयर नहीं कर सकती, बट कैलिबन के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है. बट ऑन द अदर हैंड इस दुनिया के बाकी मैन के मुकाबले में ये खुद एक कैलिबन है, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है. देन माई डिजायर्स आर मोस्ट हम्बल. कहती है तब तो मतलब मेरे जो निष्कर्ष मैं निकाल करके कंक्लूजन लाई हुई बिल्कुल ही क्लियर है कि मैं अब इससे ज़्यादा हैंडसम पर्सन अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती हूँ. मतलब कि वो उनसे अब एक किस्म से आर्ग्यूमेंट्स करने स्टार्ट कर देती है. कम अलॉन्ग सर, प्रॉस्पेरो सेड टू फर्डिनेंड. प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को कहता है कि कम अलॉन्ग सर, मेरे साथ आइए, लीडिंग हिम अवे. तो वो अपने साथ उसको लेकर के जाता है. फर्डिनेंड उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि जो प्रॉस्पेरो की मैजिक पावर थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतने सालों से ही अपनी जो ये पढ़ाई कर रहा था मैजिक की, तो उसको डेफिनेटली ही वॉज वेरी मच पावरफुल. तो ही हैड टू फॉलो, उसको मतलब मजबूरन उसको फॉलो करना ही पड़ रहा था. और वो अपने आप से बोलता है, My misfortunes and this unkind treatment would all be nothing to me if from my prison window I could see this girl once a day. वो कहता है कि अगर जो मिसफॉर्चून्स का मीनिंग होता है बैड लक, मेरी जो बुरी किस्मत है, वो जो मैं यहाँ पे मेरे साथ गंदा व्यवहार किया जा रहा है, ये कुछ भी नहीं होगा अगर मैं अपनी जो जेल की जो खिड़की है उससे अगर मुझे एक बार ये लड़की देखने को मिल जाए ना, तो मतलब मेरा तो मतलब दिन बन जाया करेगा. मतलब वो एक अपने आप से बात कह रहा होता है. प्रॉस्पेरो सेट हिम द टास्क ऑफ पाइलिंग अप. वो उसको कहता है कि आप जितने हैवी लकड़ियाँ हैं, बड़े बड़े जो उसके गड्ढे हैं, मतलब बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बंडल्स होते हैं, उनको क्या करो आप पाइल अप करो, उनको आप एक इकट्ठा करके रखो, उसको संभाल करके रखो. मिरांडा स्ट्रोल आउट ऑफ हर रूम. मिरांडा झटाक से अपने कमरे से बाहर आ जाती है और उसको देखती है काम कर रहा होता है. व्हेन हर प्रेजेंस मेड हिज लेबर सीम लाइट टू हिम. उसकी जो प्रेजेंस है, जैसे मिरांडा वहाँ आती है, उसको अपना जो बर्डन है उन भारी से लकड़ियों का, वो उसको कम लगना स्टार्ट हो जाता है. अलास, तो वो उसको कहती है, नो प्लीज सिट डाउन एंड रेस्ट अ लिटिल. वो कहती है कि तुम प्लीज बैठ जाओ और थोड़ी रेस्ट कर लो. मैं आपके जो लॉग्स हैं वो उस टाइम में, मीनवाइल यानी उस वक्त में, मैं जब आप बैठ रहे होगे आराम कर रहे होगे, मैं आपके जो लॉग्स हैं उनको कैरी करूंगी. आई क्वाइट लाइक इट, लेट मी कैरी. बोलते मुझे ये काम करना पसंद है, आप मुझे कैरी करने दो. माई फादर इज एट हिज स्टडीज़. मेरे पापा तो भी पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे रास्ते में तो वो आने नहीं वाले लगभग 3 घंटे के लिए, क्योंकि अभी वो अपनी स्टडीज़ में बिजी हैं. इनफैक्ट प्रॉस्पेरो जो था उस टाइम पे बाहर, मतलब थोड़े से डिस्टेंस में वो वहाँ पे खड़ा हुआ था और देख रहा था उसकी लड़की को, उसकी डॉटर को, जो मिरांडा थी, विद अम्यूजमेंट एंड सिंपथी. उसको थोड़ी पिटी, मतलब दया भाव से और थोड़े से प्लेजर से, बड़े से डिलाइट, जैसे हम बहुत जैसे देखते हैं हम लोग किसी बंदे को, उस तरह से देख रहा था. नो माई प्रीशियस क्रिएचर, रिप्लाइड फर्डिनेंड. जो फर्डिनेंड है वो कहता है, नो माई प्रीशियस क्रिएचर, मैं आपको ये काम नहीं करने दे सकता. ऑफ कोर्स दिस लव टॉक डिड नॉट हेल्प द वर्क ऑफ. अब भाई ये प्यार भरी बातें तो काम कर नहीं सकती थी, इसलिए वो क्या करता है, फर्डिनेंड जो है वो मिरांडा को बताता है कि वो उसको किसी और इंसान से भी ज़्यादा प्यार करता है जिसको उसने अपनी ज़िंदगी में आज दिन तक देखा हो. और मिरांडा की बात करें, और वो भी कोई इमेजिन नहीं कर सकती ऐसा इंसान उसको फर्डिनेंड को छोड़ के जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार कर सकती हो. प्रोस्पेरो डिसाइडेड नॉट टू ट्राई फर्डिनेंड फर्दर. तो प्रोस्पेरो सोचता है ट्रायल्स क्या होते हैं, ट्राई क्या होता है. ट्रायल्स होता है एक्ट ऑफ टेस्टिंग समबडी. तो जो प्रोस्पेरो है वो सोचता है कि अब वो फर्डिनेंड को ज़्यादा उसका टेस्ट नहीं लेगा और उसको ज़्यादा बहुत ही थोड़े टाइम के बाद वो उसको जो उसके हार्ड टास्क होते हैं, जो पाइलिंग का काम होता है, उसको रिलीज़ कर देता. ट्रायल्स यू हैव, यानी जो टेस्ट आपने किए आपके प्यार का एक इम्तिहान था, आपका एक टेस्ट था. प्रॉस्पेरो से कहता है बहुत ही ग्रेट जॉय और सरप्राइज ऑफ फर्डिनेंड. एज यू रिवॉर्ड आई गिव यू माई डॉटर. वो कहता है कि आपके रिवॉर्ड के तौर पर मैं आपको अपनी बेटी देता हूँ, जो कि मेरी सबसे प्रीशियस पोजीशन है. मेरी सबसे अगर बहुमूल्य कोई दौलत मेरे पास शोहरत है तो वो कौन है, मेरी बेटी है. In the meantime, the king of Naples, Antonio Gonzalo, who was in the king's party, and others were wandering about on the island. तो जो king of Naples है, Antonio है, Gonzalo, ये सारे जो लोग होते हैं ये उस आइलैंड के ऊपर वॉन्डर कर रहे होते हैं, मतलब टायर्ड आउट, बहुत ज़्यादा थके हुए, भूखे, मतलब क्योंकि उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं होता. दे सेट डाउन टू रेस्ट. थोड़े टाइम बैठते हैं और सोचते हैं रेस्ट कर ले. एरियल जो है उनके सामने खाना प्रकट करती है और गायब कर देती है. प्रकट करती है, गायब करती क्यों बोल रही हूँ. एरियल जो होता है वो उनके सामने खाना प्रकट करता है, गायब कर देता है, प्रकट करता है, गायब कर देता है. ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी वजह से क्या हो रहा होता है कि जो हमारा वो जो पूरी टीम होती है किसकी, किंग ऑफ नेपल्स की, एंटोनियो, गोंजालो, उनके कुछ सोल्जर्स, वो सब जो होती हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा से हो जाती हैं. उनका मन ऐसा हो जाता है कि हाँ हम क्या करें अब, बिकॉज दे वर सो मच सरप्राइज टू सी ऑल दिस थिंग्स. एरियल उनके सामने आती है थंडर और लाइटनिंग के साथ, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती
जाते हैं। ही सेड टू एंटोनियो एंड द किंग, यू आर टू मैन गिल्टी बिफोर गॉड एंड मैन। कहते कि तुम एंटोनियो और जो किंग ऑफ नेपल्स का उसको एरियल कहता है कि दो तुम ऐसे इंसान हो जो कि जो भगवान और इंसान दोनों के ही सामने गिल्टी हो, तुम दोनों के ही गुनहगार हो। आप अपनी ईवल डीड्स, अपने बुरे कर्मों के बारे में सोचो। रिमेंबर हाउ क्रूली यू ट्रीटेड प्रोस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड। आप रिमेंबर करो, याद करो कि आपने प्रोस्पेरो, उसकी जो मासूम बेटी थी, उसके साथ कितने ज़्यादा अत्याचार किए। एक बहुत ही टेरिबल, एक बहुत ही हॉरिबल, एक बहुत ही शर्मनाक काम आपने किया था, एक बहुत ही गंदा क्राइम आपने किया था। ऑल दैट यू हैव अंडरगॉन इज गॉड्स पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स। अब आपके साथ जो आज ये हो रहा है, आपके ही कर्मों का फल, आपके ही कर्मों का नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। इफ़ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर इविल डीड्स, रिपेंट का मतलब होता है फील सॉरी, यानी पश्चाताप करना। अगर आप अपने इन कर्मों का आज भी पछतावा नहीं करते हो ना, तो मतलब कि आपके लिए और भी ज़्यादा बुरी चीज़ें पड़ी हुई हैं स्टोर में। देन एरियल डिसअपियर्ड इन थंडर। फिर एरियल दोबारा गायब हो जाता है और उसके बाद वो उनको ऑलमोस्ट, तो वो पागल ही हो चुके होते हैं कि तो भूख लगी होती है, उतनी उनको एक डर लग रहा होता है। और उसके बाद सेंस ऑफ गिल्ट भी, यानी उनके अंदर अब थोड़ा सा मन में होता है कि नहीं, हमें प्रोस्पेरो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाउ दैट दे हैव सिंसियरली रिपेंटेड वी नीड नॉट पनिश देम फर्दर। तो जो प्रोस्पेरो है वो एरियल का कहता है कि अब तो चलो उन्होंने अपना पश्चाताप कर लिया है, तो अब उनको और ज़्यादा पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। एरियल जो है वो उनको मतलब उसी तरीके जैसे फर्डिनेंड को करते हैं, तो उस तरीके से कुछ अपना जादू चला करके एरियल उनको वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पे कि प्रोस्पेरो था। जब वो प्रोस्पेरो को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं कि मतलब पहले तो वो अपनी आंखों में यकीन ही नहीं कर पाते कि भाई हमने इसको इतनी भयानक सी शिप में बिठा दिया, इतना भयानक तूफान चल रहा था, फिर भी बच गया। जो किंग है वो एग्री करता है कि जो ड्यूकडॉम है, जो उसका साम्राज्य है, वो सारा प्रोस्पेरो को दे देगा। और प्रोस्पेरो अपने पार्ट में बोलता है कि मैं राजा को माफ़ कर देता हूँ उसकी सारी बुराइयों के लिए जो उसने उसके साथ गलत काम किए। फिर जो राजा है वो प्रोस्पेरो को बताता है कि किस तरीके से मतलब उनकी शिप का डिस्ट्रक्शन हो गया, तबाह हो गई उनकी शिप, और उसका जो फर्डिनेंड जो उसका बेटा था वो भी उस शिप रैक में उस डिस्ट्रक्शन में मारा गया। आई एम वेरी सॉरी टू हियर ऑफ योर लॉस। प्रोस्पेरो कहता है कि मैं तो बड़ा मतलब ऐसे दुखी हो रहा हूँ कि आपका इतना बड़ा लॉस हो गया, मैंने भी अपनी जो बेटी है उसको टेम्पेस्ट में खो दिया। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसने अपनी बेटी कैसे खो दी, वो तो अभी अच्छी भली अंदर बैठी हुई है। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अब इन एक सेंस में प्रोस्पेरो ठीक बोल रहा था क्योंकि टेम्पेस्ट फर्डिनेंड को मिरांडा के क्लोज लेकर के आया था और इसी वजह से उसने अब उसको खो दिया। हाउ आई विश दे बोथ हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव। जो किंग है कहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि काश वो दोनों जिंदा होते ताकि वो राजा और रानी बन पाते नेपल्स के। प्रोस्पेरो टुक द पार्टी इनटू हिज केव। प्रोस्पेरो अपनी जो सारे होते हैं गोंजालो, एंटोनियो, किंग ऑफ नेपल्स, सबको अपनी केव में, अपनी गुफा में ले जाता है और उनको फर्डिनेंड और मिरांडा दिखाता है जो कि हैप्पीली चेस खेल रहे होते हैं। ओ वंडर सेड मिरांडा, मतलब मिरांडा ने तो जिंदगी में आज तक इंसान देखे ही नहीं थे, तो जैसे वो देखती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ओ वंडर, मिरांडा से जोर से चिल्लाती है और बोलती है इतने सारे लोग एक साथ आ गए यहाँ पे, हाउ मेनी वंडरफुल पीपल देयर आर, कितने सारे लोग आ गए, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है मैनकाइंड। गोंजालो जो कि ओल्ड मैन था जिसने प्रोस्पेरो को हेल्प किया था, मतलब कि वो तो मतलब खुशी के मारे रोना ही शुरू हो जाता है। खुशी के मारे वो रोना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद सीन ऑफ रिकॉन्सोलिएशन, यानी कि जो भी कन्फ्लिक्ट्स थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। प्रोस्पेरो जो अपना मैजिक वैंड, उसकी जादूगी घुमाता था झड़ी, वो तोड़ देता है और उसके बाद क्या होता है, अपनी बुक्स को भी वहाँ पे मिट्टी के नीचे दफना देता है। और उसके क्योंकि वो यूज़ की नहीं थी उसके लिए, क्योंकि उसने तो उनको सबक सिखा दिया था जो उसको करना था। अब उसके बाद जो एरियल है वो उसको भी फ्री कर देता है प्रोस्पेरो, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया होता है। और उसके बाद जो एरियल है वो लास्ट में ये वाला एक छोटा सा इन्होंने लाइन्स दी हुई हैं कुछ, वो ये गाना गाती हुई है उनके लिए, किसके लिए, प्रोस्पेरो उन सबके लिए। अब प्रोस्पेरो और पार्टी जो है वो किंग जो शिप थी एक नेपल्स की उसमें जाते हैं और कैलिबन को जो है वो जो आइलैंड है पूरा का पूरा वो कैलिबन को सौंप देते हैं जो कि साइकोरेक्स जो कि एक चुड़ैल थी उसका बेटा था। एरियल हेल्प देम विद फेवरेबल विंड्स। जो एरियल रहती है वो उनको फेवरेबल विंड्स यानी कि अच्छी खासी हवाएं देती है ताकि कोई स्टॉर्म ना आए। और उसके बाद ये लास्ट सर्विस थी एरियल की अपने मास्टर के लिए। यही कुछ होता है पूरे के पूरे इस प्ले में कि सबसे पहले वो स्टॉर्म क्रिएट करता है और उसके बाद फर्डिनेंड मिरांडा स्टॉर्म क्रिएट करता है, मिरांडा प्रोस्पेरो को मना करती है और उसके बाद फर्डिनेंड किंग ऑफ नेपल्स जो उसके डैड है वो दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर फर्डिनेंड और मिरांडा मिलते हैं, दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। उसके बाद जब वो दोनों मिलते हैं उसके बाद वो उनको भी पश्चाताप होता है एरियल की वजह से, किसको, जो कि एंटोनियो था किंग ऑफ नेपल्स को। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो सारे आपस में मिल जाते हैं
और अब वापस अपने जो ड्यूक डॉम है मिलान और नेपल्स के लिए निकल जाते हैं। यही पूरा का पूरा प्ले है, इतना सा ही प्ले, इसमें कुछ और है ही नहीं। दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो, दैट वाज टेम्पेस्ट 2. If you like the content, please do like, share, subscribe and recommend the channel to your friends too, so that we can be a very big and great family very soon. Till that, have a nice time to all of you. Bye bye, meet you in the next video.